अब श्री कृष्णावतार विमर्श पर हम चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन धर्म शास्त्रों में बहुत व्यापकता से है। कहीं कलावतार के रूप में, कहीं अंशावतार के रूप में, कहीं पूर्णावतार के रूप में, कहीं परिपूर्णावतार के रूप में, कहीं परिपूर्णतमावतार के रूप में, कहीं अवतारों के भी अवतारिक रूप में वर्णन है अलग अलग। जैसे कलावतार के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध अध्याय 89 के श्लोक 58 में देखिए, द्विजात मजा में युवयोर दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्त कलावतीर्णा बवनेर भरासुरान हत्वेह भूयस परमेतयन्ति में। भूमा पुरुष के पास जब ब्राह्मण के बच्चे वापस लाने के लिए लोग गए हैं, कृष्ण भगवान और अर्जुन जी, तो वहां पर कलावतार के रूप में वहां कहा। हालांकि वो भूमा पुरुष भी यही है। आप ब्रह्मदेव की स्तुति देखिए, वहां भी को भूमन इत्यादि शब्दों से कहा। और भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में देखें, कलिकाले तु संप्राप्ते, चौथे खंड के अध्याय 5 श्लोक 23 में, कलिकाले तु संप्राप्ते संध्यायाम द्वापरे युगे कला तो सकला विष्णु वामनस्य तथा कला एक भूता देवक्याम ज्ञातो विष्णु सदा स्वयं। भगवान विष्णु की समस्त कला और वामन भगवान की समस्त कला दोनों मिलकर भगवान कृष्ण की कलाएं पूर्ण हुई हैं, ऐसा वहां का मत है। क्यों? भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया, अवतार लिया कारागृह में, तो बताया ना कि सुतपा और कृष्ण के माध्यम से हम पहले कृष्ण गर्भ के रूप में आए, फिर तुम लोग कश्यप और अदिति थे तो हम वामन के रूप में आए, और अब तुम वसुदेव देव की हो तो हम कृष्ण के रूप में आए। तो वही वामन भगवान ही थे पिछले समय में, उन्हीं की कला के माध्यम से फिर ये आए। और वामन से आप त्रिपाद विभूति का भी संकेत पकड़ सकते हैं। और अंशावतार के रूप में देखिए, ब्रह्म पुराण के अध्याय 181 के श्लोक 26, 27, 30, 43, 44 इसमें देखें, एवं संस्तूयमानस्तु भगवान परमेश्वर उज्जहारात्मन केशव सिद्ध कृष्णो द्विजोत्तमा, जो सफेद और काले केश देते हैं अंशावतार के रूप में। उवाच च सुराने तो मत केशो वसुधातले अवतीर्य भुवो भार क्लेश हानिम करिष्यतः वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा तस्या गर्भोष्टमोयम तु मत केशो भवितासुरा ततो हम संभविष्यामि देवकी जठरे शुभे गर्भे त्वया यशोदाया गंतव्यम अविलंबितम प्राविट काले च नभसि कृष्णाष्टम्याम अहम निशि उत्पत्स्यामि नवम्याम च प्रसूतिम तमवाप्स्यसि। 26, 27, 30, 43, 44 इन श्लोकों से हमने प्रमाण दिया। और देवी भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय 19 के श्लोक 34 से 36 तक देखिए, अंशेन भविता तत्र वसुदेव सुतो हरि। अब यहाँ अंशेन का अर्थ कुछ लोग लगाते हैं अंशेन बलरामेण सह, लेकिन आप पूर्व प्रकरणों को भी देखें तो सीता कृष्ण द्विजोत्तमा जब कहे भगवान, तो वहां पर इनका भी अंश होना स्वीकृत हो जाता है। अंशेन भविता तत्र वसुदेव सुतो हरि तदा हम प्रभविष्यामि यशोदायाम च गोकुले कार्यम सर्वं करिष्यामि सुराणाम सुरसत्तमा कारागारे गतम विष्णुम प्रापयिष्यामि गोकुले शेषम च देवकी गर्भात् प्रापयिष्यामि रोहिणीम। भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध अध्याय 43 श्लोक 23 में देखिए, एतो भगवतः साक्षात् हरेर नारायणस्य ही अवतीर्णा विहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। तो वसुदेव जी के यहाँ ये दोनों अंश से अवतरित होंगे ऐसा। तो अंशेन शब्द का अर्थ लोग लगाते हैं कि भगवान कृष्ण अंशावतार नहीं, अभी तो अंशेन बलेन सह इति अंशेन ऐसे करके। और कहते हैं गर्भ संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 3 श्लोक 36 के अनुसार कि वसुदेवस्य देवक्याम भविष्यामि परस्वयं रोहिण्याम मत कला शेषो भविष्यति न संशय। अब कहते हैं कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से मैं परब्रह्म स्वयं होऊंगा और मेरी कला शेषनाग रोहिणी के गर्भ से होंगे, इसमें संशय नहीं है। अब इस प्रमाण से तो हमें आपत्ति नहीं है, किंतु अंशावतार के समर्थक मूल श्लोकों में ऐसा स्पष्ट अर्थ नहीं लग रहा है। लेकिन भागवत महापुराण के एतव अवतीर्णों से दोनों का ही अंशावतार होना सिद्ध हो जाता है। पद्म पुराण और महाभारत से भी पुष्टि होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 245 के श्लोक 26-27 को देखें, अनंतांश सप्तमोत्र संप्रविष्टस्तुमाचिरम तस्याः सपत्न्याम रोहिण्याम ददस्व शुभदर्शने ततोष्टमे ममांसस्तु सस्तु देवक्याम संभविष्यति। भगवान ने योगमाया से कहा था ना कि अनंत शेषनाग के अंश 7वें बालक के रूप में अभी तत्काल देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होंगे, जिनको तुम बाद में देवकी की सौत रोहिणी के गर्भ में दे देना, और मेरा अंश 8वीं संतान के रूप में देवकी के माध्यम से संभूत होगा। और महाभारत के आदि पर्व अध्याय 68 के श्लोक 151 को देखें, यस्तु नारायणो नाम देव देव सनातन तस्यांशो मानुषे स्वासिद वासुदेव प्रतापवान। जो नारायण नामक सनातन
आदिदेव देवाधिदेव हैं, उनके ही अंश प्रतापी वासुदेव व सुपुत्र देवपुत्र श्री कृष्ण हुए। और भगवान जब धराधाम की लीला पूर्ण करके चले गए, तब भी महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व के अध्याय 5 के श्लोक 23 में देखें, यह स नारायणो नाम देवदेव सनातन तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोन्ते विवेश। वे जो नारायण नामक सनातन देवाधिदेव हैं, उनके ही अंश जो वासुदेव थे, अपना कार्य समाप्त करके उनमें ही लीन हो गए। ये सब हो गया। तो हमने कलावतार अंशावतार बता दिया। अब पूर्णावतार एवं अवतारों के भी अवतारी के रूप में कहां वर्णन है? स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के भागवत महात्म्य के अध्याय 3 श्लोक 6 में देखें, कृष्णचंद्र सदा पूर्ण तस्य षोडश या कला चित सहस्र प्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता। उद्धव जी परीक्षित और वज्रनाथ को बता रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र सदैव पूर्ण है। जैसे पूर्ण 16 कला वाला चंद्रमा पूर्ण होता है, तो श्री कृष्ण चंद्र सदैव पूर्ण है। उनकी जो 16 कलाएं हैं, वही अभिन्न प्रभा के रूप में सहस्र गुणित होकर यहां 16,000 पत्नियों के रूप में प्रकट होती है। यह उनका स्वरूप ही है। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 9 के श्लोक 2 में देखें, कृष्णस्तु साक्षात पुरुषोत्तम स्वयं पूर्ण परेश प्रकृति परो हरि यस्यावतारांश कला वयम सुरासृजाम विश्वम क्रमतोस्य शक्ति भी। ये श्री कृष्ण स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम हैं, पूर्ण हैं, परमेश्वर हैं, प्रकृति से परे श्री हरि हैं। ये वही हैं जिनके अवतार और अंश कला आदि हम सब देवता हैं, और इनकी ही शक्ति से हम सब क्रमशः सृष्टि की रचना आदि कार्य संपादित करते हैं। ऐसा ब्रह्मदेव का वचन है। सात्वत तंत्रांतर्गत श्री कृष्ण सहस्त्रनाम के श्लोक 110 में परिपूर्णावतार के रूप में कहते हैं, नराकृति ही परम ब्रह्म परिपूर्ण परोदय सर्वज्ञानादि संपूर्ण पूर्णानंद पुरातन। और बहुत से हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण होने के, परिपूर्ण होने के, परिपूर्णतम होने के बहुत से प्रमाण हैं। प्रधान 2-4 हम बता दे रहे हैं, बताते जाएंगे तो पूरे के पूरे 10-20 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अध्याय 6 के श्लोक 25 में देखें, परिपूर्णतमावतार के रूप में देवानाम रक्षणार्थाय दैत्यानाम हिवधाय च वसुदेव गृहे जातः परिपूर्णतमो हरि। और वहीं गर्ग संहिता के गोलोक खंड के पहले ही अध्याय के श्लोक 19 में देखें, शुरुआत में ही प्रारंभ में ही देख लें, परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांड पतिर गोलोके धाम निराजते। अब प्रश्न उठता है कि भगवान हैं क्या? फिर अंशावतार हैं कि कलावतार हैं कि पूर्णावतार हैं कि परिपूर्णतमावतार हैं, क्या है? अब व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए। बात है कि कृष्ण भगवान तो अज्ञेय और अनिर्वचनीय ब्रह्म तत्व है, लेकिन उनके स्वरूप का जैसा अनुभव भक्तों ने किया, जैसा उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, वैसा ही उनको माना, वैसा ही वर्णन किया। जैसे कोई पहलवान है, अखाड़े में जब वह लड़ रहा है तो अपना पराक्रम कुछ और प्रदर्शित कर रहा है, और घर में अपने बच्चे के साथ खेल रहा है तो वहां कुछ और पराक्रम प्रदर्शित कर रहा है। अब कोई धन कुबेर है, वो सब्जी खरीदने अगर जाएगा तो थोड़े 1 करोड़ रुपया कैश लेकर जाएगा, और कहीं व्यापारिक समझौते में बैठा है, कोई डील करने बैठा है, तो वहां पर अपने पूर्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेगा। तो जहां पर जितनी आवश्यकता है भगवान वैसा ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं, कहीं अंश के रूप में, कहीं कला के रूप में, कहीं पूर्ण के रूप में, कहीं परिपूर्ण के रूप में, कहीं परिपूर्णतम के रूप में। तो भगवान सर्वसमर्थ परब्रह्म वही हैं। जैसा उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, जैसा आचार्यों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने उनका अनुभव किया, वैसा ही वर्णन किया है। अब गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 5 के श्लोक 8 से 10 में देखें, और गोलोक खंड के 10वें अध्याय में भी है, देवक्या सप्तमे गर्भे हर्ष शोक विवर्धने व्रजम व्रणीते रोहिण्या मनन्ते योग मायया अहो गर्भः क्व विगत इत्युचुर्माथुरा जना अथ व्रजे 5 दिनेषु भाद्रे स्वातौ च षष्ठ्यां च सिते बुधे च उच्चर ग्रहे 5 च लग्ने तुलाक्षे दिनमध्य देशे सुरेषु वर्षत्सु च पुष्पवर्षम् घनेषु मुञ्चत्सु च वारि बिन्दून् बभूव देवो वसुदेव पत्न्यां विभाषय नंद गृहं सुभाषा। भगवान कृष्ण और बलराम का अवतार कल्प भेद से अथवा और भी कारणों से कुछ अलग अलग शैली में वर्णित है। प्राण विपाक मुनि का जो मत है वह हम आपको बताते हैं। देवकी का 7वां गर्भ जो हर्ष और शोक दोनों देने वाला था। हर्ष इस बात का कि गर्भ धारण हुआ तो हर्ष है, और कंस हमारे इस बच्चे को भी मार देगा, इस आशंका से देवकी जी शोकाकुल भी हैं। तो देवकी का 7वां गर्भ जो हर्ष एवं शोक दोनों देने वाला था, उसमें स्थित भगवान अनंत को, शेषनाग को जब योग माया के द्वारा ब्रज में निवास कर रही रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, तो मथुरावासी कहने लगे कि देवकी का गर्भ पता नहीं कहां चला गया, क्योंकि गर्भपात गर्भस्राव ही होता है तो मल के रूप में या भ्रूण के रूप में बच्चा निकलता है ना,
या उसकी धुलाई की जाती है कि भैया बच्चा पेट में मर गया, अब अंदर रह जाएगा तो माता के प्राण को खतरा है, तो उसको चिकित्सक लोग निकाल देते हैं। गर्भपात करने नहीं कह रहा, लेकिन बच्चा अगर स्वतः मर जाए या गर्भपात गर्भस्राव प्राकृतिक कारणों से हो जाए तो फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है, तो भी कुछ अवशेष तो भ्रूण का निकलता है, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा गर्भ ही गायब हो गया, इसीलिए आश्चर्य हुआ। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 5 दिन बीतने पर षष्ठी तिथि स्वाति नक्षत्र और बुधवार का संयोग हुआ, तब 5 ग्रह उच्च के थे। उस समय दिन के मध्य भाग में तुला लग्न आने पर देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि होने लगी, बादलों ने हल्की वर्षा आरंभ की तथा वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ से नंद बाबा के घर को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए भगवान बलराम प्रकट हुए। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि बलराम जी का जो प्राकट्य हुआ है वह कृष्ण पक्ष में हुआ है, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, भगवान बलराम का जो प्राकट्य है वह तो शुक्ल पक्ष में हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि रोहिणी जी के गर्भ में वो 6 महीना रहे और देवकी जी के गर्भ में 3 ही महीना रहे, 3 महीना के बाद 6 महीना के लिए वहां भेज दिया गया था, फिर उनका जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं, देवकी जी के गर्भ में 6 महीना रहे, रोहिणी जी के गर्भ में 3 महीना रहे और फिर 10वें महीने मतलब चौथे महीने उधर से चौथा हो जाएगा, टोटल देख ले तो 10वां हो जाएगा, फिर उनका प्रादुर्भाव हुआ। और यहाँ पर इस प्रमाण से प्राणिपाक मुनि के अनुसार कहते हैं कि पूरा का पूरा गर्भकाल तो इनका बीता है रोहिणी देवकी जी के गर्भ में, लेकिन केवल 5 दिनों के लिए इन्होंने कहां पर अपना गर्भवास किया, भगवती रोहिणी के गर्भ में 5 दिनों के लिए मात्र। अब नंद बाबा ने जब जातकर्म संस्कार इत्यादि किया इनका, क्योंकि वसुदेव जी तो जेल में है भाई, तो कैसे करते, तो बलराम जी का दर्शन करने के निमित्त वेदव्यास जी, देवल मुनि, वशिष्ठ मुनि, देवर्षि नारद ये सब आए। तब नंद बाबा ने पूछा, नंदराज उवाच, गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 10 के श्लोक 31 से 33 तक देख लीजिएगा। नंदराज उवाच, सुंदरो बालकः कोयम न दृश्यो यत्समः क्वचित् कथम 5 दिनात् जातस्तन में ब्रूहि महामुने। श्री व्यास उवाच, अहो भाग्यम तुते नंद शिशुः शेषः सनातनः देवक्यां वसुदेवस्य जातोयं मथुरापुरे कृष्णेच्छया तदुदरात् प्रणीतो रोहिणीं शुभां नंदराज त्वया दृश्यो दुर्लभो योगिनामपि। नंद बाबा ने पूछा वेदव्यास जी से, देवल मुनि से, वशिष्ठ जी से, नारद मुनि से कि हमने इतना सुंदर बालक तो आज तक देखा नहीं, ये कौन है, इसके समान तो दूसरा कोई नहीं, 5 ही दिन अपने मां के गर्भ में रखकर इसने कैसे जन्म ले लिया, इसके विषय में बताएं। तब नंद बाबा से कहा वेदव्यास जी ने कि हे नंदराज, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात सनातन पर ब्रह्म ही शेषनाग ही तुम्हारे पुत्र के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं, आए हैं, ऐसा बताया। और कहते हैं कि इन्हें पहले वसुदेव और देवकी के माध्यम से मथुरा में जन्म लेना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके गर्भ से हटाकर इन्हें साध्वी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिनका दर्शन योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तुम उन्हें ही देख रहे हो। फिर बलराम जी के भविष्य में होने वाली दिव्य लीलाओं का संकेत वहां पर संक्षेप में वेदव्यास ने किया और उनकी परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया और ऋषियों के साथ चले गए। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के विषय में भी कहीं कहीं भाद्रपद के स्थान पर श्रावण मास और कृष्ण पक्ष के स्थान पर शुक्ल पक्ष और रोहिणी के स्थान पर अभिजित नक्षत्र वर्णित है। विश्वामित्र संहिता के अध्याय 16 श्लोक 65-66 देखें। श्रावणे मासी पक्षे च कृष्णेष्टम्याम प्रजापते नक्षत्रे वसुदेवस्य देवक्याम भगवान हरिः सर्वलोक हितार्थाय भूमेर भारावतारण कर्तुमाविर्भूत भूमो मध्यरात्रि महामते। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब प्रजापति ब्रह्मा का नक्षत्र मतलब रोहिणी नक्षत्र था, तब मध्य रात्रि को सभी लोगों का हित करने के लिए, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए वसुदेव की पत्नी देवकी के माध्यम से भगवान का अवतार हुआ। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 4 के श्लोक 17 में देखिए, अभिजित नाम नक्षत्रम जयंती नाम सर्वरी मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दन। भगवान जनार्दन विष्णु का जब अवतार हो रहा था उस समय नक्षत्र का नाम अभिजित था, रात्रि का नाम जयंती है, मुहूर्त का नाम विजय था। शक्ति संगम महातंत्र राज के छिन्नमस्ता खंड के 6ठे पटल के श्लोक 63-64 को देखें। द्वापरे समनुप्राप्ते विरोधी वत्सरे शिवे श्रावणे चाष्टमी शुक्ला बुध रोहिणी संयुता वज्र योगे मध्यरात्रो पूर्ण कृष्णो हरिस्वयं कंसस्य च वधार्थाय अर्जुनस्य हिताय च। द्वापर युग के आने पर विरोधी नामक संवत्सर में जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी
बुधवार और रोहिणी नक्षत्र से युक्त थी। तब वज्र योग में मध्यरात्रि को स्वयं श्रीहरि पूर्णावतार लेकर कंस के वध एवं अर्जुन के हित के लिए श्री कृष्ण रूप में आए। अब लोगों को भ्रम होगा कि महीना तो भाद्रपद था, कृष्ण पक्ष था, नक्षत्र रोहिणी और रात्रि अष्टमी की थी और मुहूर्त का नाम अभिजीत था, फिर ऐसा वर्णन क्यों? तो हम समझते हैं वेदव्यास जी ने साहित्यालंकरण किया है। नगच्छति नक्षत्रम, इसके अनुसार आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसमें हमें गतिशील जो न दिखाई पड़े अपनी अपेक्षा देखने पर उसको नक्षत्र कहते हैं। अतः अभिजीत नामक नक्षत्र कह के वेदव्यास ने संकेत किया कि भगवान यद्यपि अवतरित हो रहे हैं लेकिन उनका क्षरण नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिग्रेडेशन हो रहा है उनका, नहीं। भगवान द्वारिका की गद्दी पर रहे, भगवान रथ पर अर्जुन का सारथी बनकर बैठे या ब्रह्मांड की गद्दी पर रहे, भगवान ही रहेंगे। उनका क्षरण होना या पदच्युत होना घटित नहीं हो रहा, वो आने के बाद ही पूर्ण रूप से आ रहे हैं, विजयशील हैं। अभिजीत तो मुहूर्त था और नक्षत्र के रूप में उसका नाम ले ही चुके थे, अभिजित नाम नक्षत्रम कह चुके थे। अतः विजय संज्ञक पर्याय का प्रयोग करते हुए मुहूर्त का स्मरण किया। अष्टमी तो बहुत आती है, इस अष्टमी को जयंती क्यों कहा? क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार देखें, जयम पुण्यम च कुरुते जयंती मितिताम विदुः रोहिणी सहिता कृष्णा मासे च श्रावणेष्टमी अर्धरात्रादधश्चोर्धम कलयापि यदा भवेत् जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी। जो जय प्रदान करे, पुण्य दे, उसे जयंती कहते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र एक कला के लिए भी अर्धरात्रि के समय ऊपर नीचे प्राप्त हो जाए तो उसे जयंती कहते हैं। यह सभी पापों का खंडन करने वाली है, नाश करने वाली है। अब इस प्रमाण से उन मूर्खों की बात का भी खंडन हो जाता है जो कहते हैं कि मृत्यु तिथि को जयंती कहते हैं। हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर, परशुराम जयंती परशुराम जन्मोत्सव को लेकर ये लोग बकवास करते रहते हैं ना। तो हनुमान जयंती और हनुमत जन्मोत्सव वाले प्रकरण में तो हम पहले ही एक वीडियो जारी कर चुके हैं पराशर संहिता के मत के अनुसार। अब ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में भी श्रीराम जयंती इत्यादि शब्द भी बहुत जगह आते हैं। भगवान का भी आप देख लीजिए, जो कुंडली अभी भगवान कृष्ण की कुंडली आगे बताएंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी का भी स्मरण कर लेते हैं। अगस्त संहिता के 28वें अध्याय में देखें, चैत्र मासे नवम्यां तु जातो राम स्वयं हरि पुनर्वृक्ष सहिता सादधि सर्वकामदा श्री राम नवमी प्रोक्ता कोटि सूर्य ग्रहाधिका चैत्र शुद्धे तु नवमी पुनर्वसुयुता यदि। चैत्र मास की नवमी तिथि को स्वयं विष्णु ही श्री राम रूप में उत्पन्न हुए। अब रामभद्राचार्य कहेंगे नहीं, महाविष्णु है, विष्णु है, अपना बकवास अपना प्रपंच सब। विश्वन वाले भी ऐसे ही भगवान कृष्ण को ऊपर और भगवान विष्णु को नीचे दिखाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को ऊपर और विष्णु भगवान को नीचे दिखाते हैं रामभद्राचार्य जी। तो ऐसे ही लोग का बकवास बहुत पुराना है। इन लोग की बकवास जो है सो दूसरे देवता को नीचे दिखाओ, अपने को बड़ा बताओ, जबकि वास्तविकता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण एक ही हैं। हाँ, जो भक्त जिस रूप में उनको देखता है उस रूप को वैशिष्ट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, शेष स्वरूपों को नीचे रखते हैं, यह है बात। लेकिन तुलना करके उनकी अवहेलना करना या निंदा करना शोभनीय नहीं है। तो पुनर्वसु नक्षत्र अगर मिल जाए रामनवमी के साथ तो उसको करोड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर उसको बताया गया है, ऐसा। और इसी रामनवमी वहां कहते हैं क्या क्या है। चैत्र 26वें अध्याय को अब देख लें। चैत्रे नवम्याम प्राक पक्षे दिवा पुण्ये पुनर्वसौ उदये गुरु गौरांशो स्वच्छस्थे ग्रह पंचके मेषे पूषणी संप्राप्ते लग्ने करकटिका हुए आविरासित सकलया कौशल्यायाम परकुमान। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुण्य दिन में जब पुनर्वसु नक्षत्र था, गुरु और चंद्रमा का उदय हुआ था तथा 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित थे, सूर्य मेष राशि में स्थित थे और उस समय कर्क लग्न था। ऐसे समय में अपनी कला के साथ परम पुरुष श्री राम का प्राकट्य कौशल्या के गर्भ से हुआ। उच्चस्थे ग्रह पंचके सुर गुरौ सिंधो नवम्यां तिथौ लग्ने करकटके पुनर्वसुयुते मेषम गते पूषणी निर्दग धूम निखिलाः पलाश समिधो मिथ्यादयोध्यारणे राविर्भूतम भूत पूर्व विभवं यत् किंचिदेकं मह। अगस्त मुनि ने अपने शिष्य सुदीक्षण जी को बताया 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में थे, जिसमें सूर्य मेष राशि में थे, बृहस्पति चंद्रमा के साथ थे। नवमी क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के साथ थे, नवमी तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र था, कर्क लग्न में राक्षस रूपी समिधा को जलाने के लिए अयोध्या रूपी पवित्र अरणी से एक अभूतपूर्व राम नामक
तेज, एक अग्नि प्रकट होती है। ये बहुत सुंदर साहित्यिक शैली में वर्णन किया है अगस्त्य मुनि ने। अब हाँ, अब क्या है, जयंती जन्मोत्सव में थोड़ा विषय भटक गया था। पूर्णिमांत मत में क्या होता है कि चांद्र मास जब चलता है तो पहले कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है और पूर्णिमा को महीना पूरा हो जाता है। अमांत मत में क्या होता है, चांद्र मास जब चले तो पहले शुक्ल पक्ष आता है, बाद में कृष्ण पक्ष आता है और अमावस्या में वो महीना पूर्ण होता है। तो ऐसा जो नियम है, तो शुक्ल पक्ष में तो दोनों महीने बराबर ही चलते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में फेरबदल हो जाती है। अतः जहां के जन्माष्टमी के रूप में श्रावण कृष्ण पक्ष का वर्णन है, उसे अमांत मत का समझना चाहिए। पूर्णिमांत मत में वही दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष के रूप में गिना जाएगा। अब हमें कौन सा मानना है, भाद्रपद माने या श्रावण माने, क्योंकि बहुत स्थानों पर अमांत मत चलता है, बहुत जगह पूर्णिमांत मत चलता है। तो महर्षि भृगु ने अपनी संहिता में उत्तम समाधान दिया है और कहा है कि श्रावण मानो चाहे भाद्रपद मानो, दोनों भगवान का जन्मोत्सव है, दोनों मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे अमांत मत से मानो चाहे पूर्णिमांत मत से मानो, यहाँ मत प्रधान नहीं है, यहाँ भगवान की जो जयंती है वह प्रधान है, जन्मोत्सव प्रधान है। जैसे आपको उत्सव मनाना है तो भृगु संहिता के प्रकरणाधिकार के अध्याय 21 के श्लोक 43 से 45 तक देखें। अतः परं प्रवक्ष्यामि जयंती उत्सव लक्षणम जयंती श्रावणे मासी कृष्ण पक्षेष्टमी शुभा रोहिणी सहिता ज्ञेया सर्व पाप हरा तिथि तस्यां जातो जगन्नाथो जगत पालन कांक्षया चंद्रोदयस्य काले तु मध्यरात्रि स्वलीलया तस्मिन् वै दिवसे कृष्ण मर्चयिता प्रयत्नतः। क्या है कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो उसे सभी पापों का हरण करने वाली तिथि जानना चाहिए। संसार का पालन करने की इच्छा से विश्व के स्वामी भगवान ने अपनी लीला से ही चंद्रोदय के समय मध्यरात्रि को जन्म लिया, अतः उसी दिन श्री कृष्ण की पूजा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। अब आगे भृगु संहिता के ही प्रकरणाधिकार के ही अध्याय 21 के ही श्लोक 50 में कहते हैं, बस 5 श्लोक आगे बढ़ जाइए। रोहिणी सहिता कृष्णा मासी भाद्रपदेष्टमी अर्धरात्राधश्चोर्ध्वं करया वापि पूर्ववत जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यदि अर्धरात्रि के आगे पीछे रोहिणी नक्षत्र की कला मात्र से भी युक्त मिल जाए तो उसे सभी पापों का नाश करने वाली जयंती कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सबका समाधान तो हो गया, लेकिन जहां शुक्ल पक्ष का वर्णन है वहां क्या समन्वय होगा? भाई यहां तो चलो सावन भादो का हमने कर लिया, कृष्ण पक्ष दोनों में, लेकिन शुक्ल पक्ष का क्या कीजिएगा? तो इस आलोक में हमें पुनः स्कंद पुराण का आश्रय लेना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के भागवत महात्म्य के अध्याय 3 के श्लोक 8 से 13 तक देखिए। अवतारेत्र कृष्णेन योग मायाति भाविता तद्बलेनात्म विस्मृत्यासीदं चेतेन संशयः ऋते कृष्ण प्रकाशं तु स्वात्म बोधो न कस्यचित् तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः उत्सारयन् निजां मायां तत्प्रकाशो भवेत्तदा सतु कालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरं शृणु अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद्भागवतात् भवेत्। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतैर्यदा कीर्तते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितं श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीभिर्विराजते। उद्धव जी कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी योग माया के प्रभाव में फंसे जनसामान्य लोग भगवान के ही बल के कारण आत्मस्वरूप को न पहचान कर कष्ट पाते रहते हैं। ऐसे भी भगवान ने कहा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमास्कृतम्। तो कृष्ण रूपी प्रकाश के अभाव में किसी को आत्मबोध होता नहीं। अब जीव तो माया से ढके हुए होते हैं, अतः कृष्ण प्रकाश से वंचित रहते हैं। अब 28वें द्वापर के अंत में स्वयं श्रीहरि अपनी इस माया को दूर करते हैं तो प्रकाश फैल जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सभी लोग पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के गोलोक चले जाने पर उस प्रकाश का समय तो बीत गया। अब दूसरा उपाय सुनो, श्रीमद् भागवत से भी वह प्रकाश फैलता है। जब भगवत भक्तों के द्वारा श्रीमद् भागवत का जो कीर्तन किया जाता है या श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण किया जाता है, वहां श्री कृष्ण निश्चित ही विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी जहां विराजमान हो वहां श्री कृष्ण भगवान अपनी प्रिया के साथ सदैव विराजते हैं। तो कहने का भाव आगे और बताता हूं, क्या है कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि कृष्ण पक्ष में अवतरित हुए, लेकिन उनका जो दिव्य विग्रह है वह ब्रह्म प्रकाश को विस्तारित करने वाला है, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाला है। इसीलिए यद्यपि रात्रि तो कृष्ण पक्ष की थी, लेकिन भगवान पूर्ण अवतार लेकर आए। जैसे कहा ना उद्धव जी ने, वही स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ही, कि भगवान श्री कृष्णचंद्र सदैव पूर्ण है। इसीलिए वहां पर ऐसा लगा कि शुक्ल पक्ष आ गया है, वहां कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष का अध्यास हो गया, यह समझना चाहिए। जातस्तु दशमासांते व्रात्रो घोरतमोव्रते भाद्र कृष्णाष्टमी सौम्य ब्राह्मण नक्षत्र संयुते
प्रादुरासित जगन्नाथो देवक्यांत महोत्तम भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 9 के श्लोक 32 और 33 में है। देवकी के गर्भ के जब 10 महीने पूरे हो गए तब घोर अंधकार से भरी उस रात्रि में जब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी, बुधवार और ब्रह्म नक्षत्र रोहिणी का संयोग हुआ, तब देवकी के समक्ष भगवान महान उत्तम जगन्नाथ भगवान ने अपना प्राकट्य किया है। जब प्राकट्य हुआ तो क्या होता है? निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदुरेव पुष्कल। कैसे प्रकट हुए हैं भगवान? तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध अध्याय 3 श्लोक 8 में कहा कि जब भगवान जनार्दन जन्म ले रहे थे उस घनघोर अंधकार वाली रात्रि में, निशीथे तमोद्भूते, जो कहे ना रात्रो घोर तमोवृते भविष्य पुराण में, वही भागवत में बताते हैं निशीथे तम उद्भूते, उस घनघोर अंधकार वाली रात्रि में देवस्वरूपिणी, देव माता अदिति की अवतार है ना, तो देवस्वरूपिणी देवकी जी के समक्ष सबों के आश्रयदाता अगोचर विष्णु, जिनको देखना संभव नहीं था, वही प्रकट हुए। वैसे ही प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा से पूर्णिमा का पुष्कल परिपूर्ण चंद्रमा उदित हो रहा हो। तो परिपूर्ण चंद्रमा कृष्ण पक्ष में तो उदित होगा नहीं, अष्टमी में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो तो शुक्ल पक्ष में ही उदित होगा। इसीलिए कहे कि शुक्ल पक्ष का वहां पर अध्यास समझना चाहिए। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 11 के श्लोक 23 से 24 को देखें। भाद्रे बुधे कृष्ण पक्षे धात्रक्षे हर्षणे वृषे कर्णेष्टम्यामर्धरात्रे नक्षत्रे महोदये अंधकारावृते काले देवक्याम शौरी मंदिरे आविरासित हरि साक्षादरणया मध्वरे निवत। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में बुधवार को धाता मतलब ब्रह्मा के नक्षत्र रोहिणी में हर्षण योग, वृष लग्न में अर्धरात्रि को नक्षत्राधिपति चंद्रमा के उदय के समय वसुदेव और देवकी के यहाँ घनघोर अंधकार से घिरे उस कक्ष में भगवान श्री हरि वैसे ही प्रकट हुए जैसे यज्ञ में अरणि मंथन से अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। अब स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता आदि में वर्णित श्री कृष्ण प्रकाश चंद्रमा और अग्नि के समान अंधकार को दूर करने वाले प्राकट्य के होने से ही यद्यपि वह कृष्ण पक्ष की रात्रि थी, किंतु भगवान की प्रभा के कारण शुक्ल पक्ष के समान हो गई। अतः साहित्यालंकार में कृष्ण पक्ष की रात्रि को शुक्ल पक्ष के समान कहीं कहीं वर्णित किया गया है, ऐसा हम समझते हैं। जैसे अब श्लोक में क्या कहे, गर्भ संहिता में शौरी मंदिरे, वो जेल है ना, कारागृह है ना, कारागार है ना, वो मंदिर कैसे हो गया? शौरी मंदिरे। तो जैसे कारागार को भी वहां मंदिर कह दिया गया साहित्यालंकरण के द्वारा, वैसे ही कृष्ण पक्ष को भी शुक्ल पक्ष कह दिया गया। क्यों मंदिर क्यों कहा गया जेल को? मंदते सुप्यते मंदते स्तूयते इति वा मंदिरम, जहां जाकर व्यक्ति शांति का अनुभव करे, जहां पर सुखपूर्वक शयन कर सके अथवा जहां आराध्य की स्तुति कर सके, इन स्थानों को मंदिर कहा जाता है। इसीलिए मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा देखे जहां तह अग्नित जोधा, गोस्वामी जी ने लिखा है ना, गयो दशानन मंदिर माही। तो क्यों उस समय हनुमान जी जब रावण के महल में गए तो रावण आराम से सो रहा था। मंदते सुप्यतेत्र मंदते, तो मंदते सुप्यतेत्र मंदिरम अथवा स्तूयते मंदते इति वा मंदिरम, जहां पर आप विश्राम करें, जहां पर शांति का अनुभव करें, वो घर भी मंदिर कहलाता है, और जहां स्तुति करें देवता की, वह स्थान भी मंदिर कहलाता है। इसीलिए वहां रावण सो रहा था उस समय, तो रावण आराम कर रहा था। मंदते सुप्यतेत्र मंदिरम ऐसे अर्थ लगाकर वहां मंदिर कहा है गोस्वामी जी ने। यहां पर भगवान की स्तुति किए हैं वसुदेव जी, है ना। विदितो से भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर, ऐसे करके है ना, केवलानुभवानंद। और उधर देवकी जी ने कहा नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतम स्वादिभूतम गतेषु व्यक्ते व्यक्तम काल वेगे न याते भवाने कस्यते शेष संज्ञ इत्यादि श्लोकों से तो स्तुति की है वहां पर। और विदितोषि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर, और रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम, ये सब जो स्तुति किए हैं तो मंदते स्तूयते इति वा मंदिरम, वहां भगवान की स्तुति हो रही है, इसीलिए वहां पर कारागृह को भी मंदिर कहा गया, कालकोठरी भी मंदिर हो गई। और भगवान दिशिंदुर्य पुष्कल, इसीलिए वह शुक्ल पक्ष की रात्रि भी श्री कृष्ण चंद्र प्रकाशान्विता हो जाने मात्र से कृष्ण पक्ष की रात्रि भी शुक्ल पक्ष के समान प्रतीत होने लग गई। भगवान का जब जन्म होता है, कोई काम करते हैं तो वो कोई मनुष्य के समान प्रारब्ध वशीभूत होकर नहीं करते। जब कहते हैं भगवान जन्म ले रहे हैं, कर्म प्रारब्ध में फंसे होकर गर्भवास का कष्ट भोगते हुए नहीं आते,
मनुष्य की आकृति में देखते हैं भी मनुष्य नहीं है। श्रुति कहती है ना, अजायमानो बहुधा विजायते, अजन्मा होकर भी स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट कर लेते हैं। अब आर्य समाजी लोग तो मानेंगे नहीं, अजायमानो बहुधा विजायते को, ये तो अपना वेद मंत्र अलग ही चलाते रहते हैं। भगवान गीता में कहे, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में कहा उन्होंने, अजन्मा होने के बाद भी, अविनाशी होने के बाद भी, संपूर्ण प्राणियों का अधिष्ठाता ईश्वर होने के बाद भी, अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर अपनी योग माया के माध्यम से प्रकट होता हूं। आगे फिर वहीं पर 9वें श्लोक में स्पष्ट किया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन न एति अर्जुन स मामेति। जो व्यक्ति यह जानता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म प्राकृत नहीं अपितु दिव्य है, अपितु वह ब्राह्म है, वह व्यक्ति पुनः स्वयं भी जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता, अपितु मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अब आजकल बहुत से पाखंडी हैं, जिसमें आर्य समाजी और आरएसएस के बहुत से नेता हैं, जो भगवान कृष्ण को परमेश्वर न मानकर प्राकृत महापुरुष मानते हैं। हालांकि भगवान के लिए कहीं कहीं महापुरुष ये सब आया है, प्रसीदताम नः महाविभूति स्वयं भगवान कृष्णो महापुरुष ईश्वर, या महापुरुष विद्या में भी उनका है। लेकिन वहां महापुरुष का अर्थ है कि सभी पुरुषों से जो महान है वो परमात्मा परम पुरुष, वो महापुरुष वहां ऐसे कहे गए हैं। बाकी तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अवजानन्तु मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जो मूर्ख हैं ऐसे लोग ही सभी प्राणियों के शासक महान ईश्वर रूप को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर का आश्रित मानकर, साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। समझना चाहिए कि जैसे भगवान का जन्म होता नहीं, लेकिन जन्म जैसे शब्दों का प्रयोग करके हम मनुष्यों की सुविधा को भगवान बढ़ा देते हैं, है ना। है तो भगवान अजन्मा, ऐसे ही भगवान स्वयं को बस प्रकट और अगोचर करते रहते हैं। अब भगवान विष्णु का कारागार में स्थित देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्णावतार यूं तो असंदिग्ध है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि वसुदेव और देवकी के ही यहां आए, ऐसा हम बताते हैं। और वसुदेव देवकी तब कहां थे? कारागार में थे, जेल में थे, ये भी हम बताते हैं। और वो जेल कहां है? वो जेल मथुरा में ही है, ये भी बताते हैं। और फिर यह बताएंगे कि वो जेल उसी स्थान पर है जहां पर कटरा केशव देव मंदिर बना था, वहां पर। तो इस प्रकार से असंदिग्ध हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्या है। वहां पहले कोई जेल था, वहां पर भगवान का जन्म स्थान था, जहां पर बाद में ईदगाह इत्यादि का विकृतीकरण कर दिया गया निर्माण करके, वो सब के सब बताएंगे। गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 144 श्लोक 1 ब्रह्मोवाच हरिवंशम प्रवक्ष्यामि कृष्ण माहात्म्यमुत्तमम् वसुदेवात्तु देवक्याम वासुदेवो बलो भवत्। गरुड़ पुराण मोक्षकांड अध्याय 15 ततो हरि कृष्ण रूपी बभूव देवक्याम वै वसुदेवात् स विष्णु। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 35 और ब्रह्म पुराण अध्याय 14 वसुदेवाच्च देवक्याम यज्ञे सौरिर महायशा। गर्ग संहिता मथुराखंड अध्याय 1 देवक्याम कृष्ण उत्पन्नो रोहिणी नंदनो बल। कूर्म पुराण के पूर्व भाग अध्याय 24 श्लोक 70-72 वसुदेवान महाबाहुर वासुदेवो जगद्गुरु बभूव देवकी पुत्रो देवैरभ्यर्थितो हरि रोहिणी च महाभागा वसुदेवस्य शोभना असूत पत्नी संकर्षम रामम ज्येष्ठम हलायुधम स एव परमात्मा सो वासुदेवो जगन्मय हलायुध स्वयं साक्षात शेष संकर्षण प्रभु। मत्स्य पुराण अध्याय 47 में अब देखिए देवक्याम वसुदेवस्य तपसा पुष्करिक्षण चतुर्बाहुस्तदा जातो दिव्य रूपो ज्वलंश्रिया। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 13 श्लोक 136 देखिए देवक्याम वसुदेवेन तपसा पुष्करिक्षण चतुर्बाहुस्तु संजातो दिव्य रूपो जनाश्रय। थोड़ा सा पाठ भेद है बस पद्म पुराण के सृष्टि खंड वाले में और मत्स्य पुराण वाले में, थोड़ा सा बस पाठ भेद है। लिंग पुराण के उत्तर भाग के अध्याय 3 में देखिए मनोर्वैवस्वतस्याहमष्टाविंशति में युगे द्वापरांते भविष्यामि यदुवंश कुलोद्भव। कब होंगे? तो द्वापरांते। और किसके द्वापरांते? तो 28 में। और किसके 28 में? तो मनोर्वैवस्वतस्याह। इस पूरा वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर के अंत में यदुवंश में देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण के नाम से हम आएंगे। भगवान स्वयं कहे हैं लिंग पुराण में मनोर्वैवस्वतस्याहमष्टाविंशति में युगे द्वापरांते भविष्यामि यदुवंश कुलोद्भवः देवक्याम वसुदेवस्य कृष्णो नामना महामते। ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग के अध्याय 73 के श्लोक 98-99 को देखिए नष्टे धर्मे तदा यज्ञे विष्णुर्वृष्णिकुले प्रभु कर्तुम धर्म व्यवस्थानम सुराणम प्रणाशनम मोहयन सर्वभूतानि योगात्मा योगमाजया प्रविष्टो मानुषिं योनिं प्रच्छन्नश्चरते मही। स्कंद पुराण वैष्णव खंड वासुदेव महात्म्य अध्याय 18 देखिए भूभारासुरनाशार्थम पातुम धर्मं च धार्मिकाम। वही
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम वाला भाव है। वसुदेवाद भविष्यामि देवक्याम मथुरापुरे, मथुरा में ही वसुदेव और देवकी के माध्यम से भगवान आए। गर्ग संहिता में देखिए वही कारागार वहां था, बलभद्र खंड अध्याय 5 देखिए गर्ग संहिता का, जब वसुदेव जी जो यशोदानंद पत्नी च जाता परम बुद्धत नतलिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति, ऐसा करके है ना कि वसुदेव जब भगवान को लेकर वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गए हैं तो यशोदा जी वहां पर सोई हुई हैं अंतःपुर में, तो उनका प्रसव हो चुका था, उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ है, बस कुछ हुआ है ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन योग निद्रा के कारण निद्रयापगत स्मृति ही, उनकी स्मृति नष्ट हो गई थी, उस समय मोहित हो गई थी वो, इसलिए जग नहीं सकी। और वसुदेव जी बालिका का विनिमय करके वहां से आ गए, और जब आए हैं तो कारागार में अगले दिन प्रातः बालक ध्वनि रुदन को सुनकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था कंस, को दौड़ता हुआ आया और उसने बच्ची को देखा तो बच्ची को ही पटक कर मारने का प्रयास किया, जो बाद में एकानंसा नंदा या विंध्यवासिनी कहलाई। तो वह कारागार का ही प्रसंग है। अथ कारागारे बालक ध्वनिं श्रुत्वा शत्रुभीतः कंसः समागत्य जातमात्रां कन्यां गृहीत्वा शिलापृष्ठे पातयामास। और गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 10 के श्लोक 12 में देखिए, वसुदेव देवकी को जेल में बंद करके उसी मथुरापुरी में उनके बच्चों को वहां पत्थर पर पटक के मारता था। वसुदेवम देवकीं च बध्वाथ निगड़ैर दृढ़ैः ममर्दतां शिलापृष्ठे देवकी गर्भजं शिशुम्। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 23 के श्लोक 6 में देखिए, कारागारे ततः कंसो देवकीं देव संस्तुतां स्थापयामास रक्षार्थं सेवकान् समकल्पयत्। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी स्कंध 10 पूर्वार्ध अध्याय 1 का श्लोक 66 देखिए, देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगड़ैर गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोर्जन शंकया। श्रीमद् देवी भागवत में पुनः देखिए चौथे स्कंद का अध्याय 17 का श्लोक 26, कंसेन निगड़े बद्धौ पीड़ितौ बहुवत्सरान् जयो पुत्रो हरि साक्षात् तपसा तोषितो भवत्। तो उपर्युक्त प्रमाणों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि देवकी और वसुदेव को कंस ने मथुरा के कारागार में बंद कर दिया और उनकी संतानों को जन्म लेते ही शिला पर पटक कर मार देता था। फिर स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके देवकी और वसुदेव की तपस्या से संतुष्ट होकर शेषनाग के अंश बलराम जी के साथ श्री कृष्णावतार ग्रहण किया। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, 2 प्रमाण हम देंगे, एक भविष्य पुराण से, एक आदि पुराण से। आदि पुराण ये जैन वाला नहीं है, वहां उनका एक अलग आदि पुराण है। यहाँ है सनत कुमार पुराण को आदि पुराण भी कहते हैं, आद्युग पुराण भी कहते हैं। सिंह राशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे रम्यां कृष्ण पक्षेर्धरात्रके वृष राशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अध्याय 55 के श्लोक 14 यहां से बताया। और आद्युप पुराण के अध्याय 15 में देख लीजिए, द्वापरांते कलेरादो व्यतीते तु सरक्षते प्रौष्टपद्धा मथाष्टम्यां कृष्णाया मर्धरात्रके रोहिणीस्थे चंद्रमसी स्वच्चगे भुज निर्मम। अब उपर्युक्त प्रमाण से भगवान श्री कृष्ण के जन्म काल में चंद्रमा का अपनी उच्च राशि वृष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त तथा सूर्य का स्वराशि सिंह में होना सिद्ध हो जाता है। सागर संहिता में भी यही मत है। अब प्रश्न संहिता से थोड़ा बता लेते हैं, फिर सागर संहिता पर आएंगे। प्रश्न संहिता के अध्याय 41 के श्लोक 1 से 6 तक देखें। लक्ष्मी स्कंद भगवान स्वयं अपनी कुंडली बताए हैं यहाँ पर, जैसे रामचंद्र जी का हमने बताया ना, इस लग्न में इस नक्षत्र में ऐसे ऐसे ग्रहों के साथ भगवान का अवतार होगा। तो भगवान ने यहाँ पर देवी लक्ष्मी को कृष्णावतार का सारा ब्रह्मांडीय अपना बता दिया है, ग्रह नक्षत्र का व्यवस्थापन। लक्ष्मी स्वं शृणु वक्ष्यामि कृष्ण जन्म महोत्सवम नक्षत्रम तिथिवारम च योगम करणमेव च पक्षमासो वत्सरम च यदा वतरदच्युतः दापरस्य कले संधौ शुभकृतवासरे शुभे सिंहमासे कृष्णपक्षे तुष्टम्यां रोहिणी युते हर्षकौलव संयुक्ते बुधवारे शुभे दिने कन्यां गते बुधे शुक्रे लग्नगे च बृहस्पतौ मकरे भूमिपुत्रे च तुलायां च सनौ स्थिते कर्कटे या कटके दोनों पाठ भेद है च स्थिते राहौ केतौ च मकरे स्थिते वृषभे तु मृगांके च आदित्ये सिंहके सति निशीथे वृषभे लग्ने सर्वलोक हितो हरिः वसुदेवस्य देवक्यां जातः कृष्णो भृगुद भवे। भगवान कहते हैं, हे भार्गवी, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के विषय में बताता हूँ। सुनो, नक्षत्र तिथि वार योग करण पक्ष मास संवत्सर आदि सब बताऊंगा। जब भगवान अच्युत अवतरित हुए द्वापर और कलयुग की संधि में शुभकृत संवत्सर में सिंह मास, मतलब जब सूर्य सिंह राशि में हो, ऐसे भाद्रपद मास में
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हर्षण योग, कौलव करण और शुभ बुधवार दिन में भगवान का प्राकट्य हुआ। उस समय बुध और शुक्र कन्या राशि में पंचम भाव में थे, लग्न में बृहस्पति थे वृष राशि के, मकर राशि में भूमिपुत्र मंगल नवम भाव में थे, तुला राशि में शनि षष्ठ भाव में थे, कर्क राशि में राहु और मकर में केतु क्रमशः तृतीय और नवम भाव में थे, चंद्रमा वृष राशि में लग्न में थे, सूर्य सिंह राशि चतुर्थ भाव में थे। रात्रि को वृष लग्न में सभी लोगों के हितकारी श्री हरि वसुदेव जी की पत्नी देवकी के माध्यम से उत्पन्न हुए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाने से श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय वैसी स्थिति नहीं मिलती है आदि आदि। अरे भैया, रामचंद्र जी के समय भी मास भर का वो दिन प्रतीत हुआ था। एक महीने के लिए सूर्य की गति का किसी को बोध ही नहीं हुआ, स्तंभन हो गया। मंकी ऋषि की तपस्या से ग्रहों की चाल बिगड़ गई थी। स्कंद पुराण में देखिए, उत्पथाष्ट महानद्यो ग्रहा उन्मार्ग संस्थिता त्रैलोक्यम व्याकुली भूतम यावत प्राप्नोति संशयम। और पूतना जब मरी है तब ग्रहों की गति बिगड़ गई। तस्यास्वने नाति गभीर रंहसा साद्रिर महिद्यौश्च सचाल चचाल संग्रह। भीष्म पर्व में देखिए, महाभारत में भ्रमंति राशि चक्राणी ग्रहा वै यद भय न च कि। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखिए, राशि ग्रहम ग्रहा सर्वे भ्रमंति यस्य शासनात्। अपनी प्राकृतिक स्थिति के विरुद्ध महाभारत के समय भी असमय ग्रहण लगने लगा, ग्रहों की चाल बिगड़ गई। तो ब्रह्म कैसे हैं? तो जिनके शासन से ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी स्थिति बनाते हैं या बदलते हैं। तो भगवान जब राक्षसों के प्रभाव से जब ग्रह दशाएं बिगड़ जाती थी तो भगवान के अवतार का मंगल समय है। यहाँ भगवान को जैसे ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनाने की इच्छा हो कर लेंगे। अब जो मतलब ऋषि महर्षि लिखे उस पर लोग श्रद्धा कर ले रहे हैं, लेकिन अपने बनाए सॉफ्टवेयर पर लोगों को पहले श्रद्धा जग जा रही है। तो कहने का भाव है कि जिनका जन्म दिव्य है, जब भगवान ने पहले कह दिया कि हमारा जन्म दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्पतः, तो भगवान का जब जन्म दिव्य है तो ऐसी कुछ अलौकिक बात उसमें देखने को मिलेगी ना भाई। तो जो प्रकृति के अधीन नहीं हुए, प्रकृति के ही अधिष्ठाता बनकर अवतरित हो रहे हैं, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, तो प्रकृति के वो मालिक बन गए ना। वहां प्रकृति के कुछ ग्रह नक्षत्र योग करण में ऊपर नीचे हो भी जाए तो उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी, यह समझना चाहिए। आखिर अभी आप YouTube इत्यादि में देखते हैं ना कि चीन ने डैम बना दिया तो पृथ्वी की गति मंद हो गई। चीन के बनाए डैम से ग्रह की गति बिगड़ जा रही है, राक्षस के मरने और पैदा होने से ग्रह की गति बिगड़ जा रही है, लेकिन भगवान के समय नहीं हो सकता है सवाल। खैर, अब जिनका जन्म दिव्य है, जो प्रकृति के अधीन नहीं अपितु प्रकृति के अधिष्ठाता बनकर अवतरित हो रहे हैं, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, उनको अपने जन्म के समय जैसी ग्रह दशा की इच्छा होगी वे स्वयं बना लेते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर की गति नहीं होती। भगवान के प्राकट्य के विषय में इतने अधिक प्रमाण हैं कि सबका उल्लेख करना न संभव है न आवश्यक है। फिर भी अति लघु रूप में हम सारभूत प्रमाणों को प्रस्तुत करते जा रहे हैं। नारद पुराण से प्रमाण लीजिए। सिंह राशि गते सूर्ये श्रावणे मासी नारद कृष्ण पक्षे तथाष्टम्याम बुधवारे निषार्धके वसुदेवेन देवक्याम यज्ञे कृष्ण चतुर्भुज। कहीं पर आपको श्रावण मिलेगा, कहीं भाद्रपद मिलेगा। तो वही अमांत पूर्णिमांत वाला समाधान हम पहले दे चुके हैं। भविष्योत्तर पुराण में देखिए, श्रावणे बहुले पक्षे कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम न करोति नरो यस्तु भवति क्रूर राक्षस। मार्कंडे पुराण में देखिए, प्राजापत्येन संयुक्ता कृष्णा नभसिताष्टमी जयंती नाम सा प्रोक्ता सा शुकोस्या महाफला। विष्णु रहस्य में देखिए, प्राजापत्यर्थ संयुक्ता कृष्णा नभसिताष्टमी मुहूर्तमपि लभ्येत सैवो कोश्या महाफला। स्कंद पुराण में देखिए, प्राजापत्यर्थ संयुक्ता अष्टमी वेदा भवेत श्रावणे बहुले सातु सर्व पाप प्रणाशनी। वाराह पुराण में देखिए, सिंहार के रोहिणी युक्ता नभ कृष्णाष्टमी यदा अत्र जातो जगन्नाथ कौस्तुभी हरिरच्युत। वाराह संहिता में देखिए, ये वराह मेहर वाली वाराही संहिता नहीं है, ये रात्रागम वाली है। सिंहार के रोहिणी युक्ता नभ कृष्णाष्टमी यदा रात्रर्ध पूर्वा परगा जयंती नाम सातिथि है। तो शास्त्रों में 3 प्रकार की जन्माष्टमी बताई गई है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को सोमवार और रोहिणी नक्षत्र मिले उसको ब्रह्म संज्ञा वाली जयंती कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बुधवार और रोहिणी नक्षत्र मिले उसको विष्णु संज्ञा वाली जयंती कहते हैं। और यदि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि काल में नवमी से युक्त हो जाए और दिन में रोहिणी नक्षत्र के साथ बुधवार या सोमवार हो उसे रुद्र संज्ञा वाली जयंती कहते हैं। सोमवारे तो संप्राप्ते नभो मासे सिदाष्टमी रोहिणी सहिता साचित जयंती ब्रह्म संगीता नभस्वसित रोहिणीयाम सौम्यवार युताष्टमी जयंती विष्णु संज्ञा च सर्व सिद्धि प्रदानना निशीथे रोहिणी युक्ता नवमी सहिताष्टमी बुधवार समायुक्ता सोमे नापि विशेषतः नभः कृष्ण जयंती च रुद्र संज्ञा विनाशिनी। ब्रह्म संहिता के अनुसार
यदि श्रावण कृष्ण पक्ष और पूर्णिमांत देखें तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष को पूरे 60 घड़ी दिन रात वाली अष्टमी मिल जा रही है, उसे संपूर्ण जन्माष्टमी समझना चाहिए। ब्रह्म संहिता में कहते हैं श्रावणयाम कृष्ण पक्षस्य घटीर षष्ठीयदाष्टमी तदा जन्माष्टमी ख्याता सा संपूर्णा प्रकृतिता। और सागर संहिता में ब्रह्मदेव को भगवान ने एक विशेष बात कही। क्या कही? अथात संप्रवक्ष्यामि जयंती निर्णयम परम सिंहराशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी पृष्ठपदेष्टम्या मर्धरात्रे विधूदये बुधवारे वृषे लग्ने रोहिण्याश्चर्वांशके शुभे हर्षण योगे च कौरवेन युते तथा वसुदेवेन देवक्यामहं जातोस्मि पद्मज। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं जयंती का परम निर्णय बताता हूँ। सिंह राशि में जब सूर्य थे, आकाश में मेघ छाए हुए थे, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को बुधवार था, मध्यरात्रि में चंद्रोदय के समय रोहिणी नक्षत्र का चौथा चरण चल रहा था, हर्षण योग एवं कौलव करण के साथ वृष लग्न आया, तब मैंने वसुदेव और देवकी के माध्यम से जन्म लिया। सनत कुमार संहिता में कहते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, जो बड़े बड़े पातकों का नाश कर देती है। उसमें रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए तो उसी को जयंती कहते हैं। इसी का समर्थन अत्रि संहिता, अनिरुद्ध संहिता, पद्म संहिता में मिलेगा। उस वर्ष यदि जयंती न मिले तो शुद्ध अष्टमी का उपवास कर लें, मतलब अगर नक्षत्र वाला संयोग न मिले तो तिथि प्रदान भी कर सकते हैं। पद्म संहिता के चर्यापाद के अध्याय 14 के श्लोक 31 में कहते हैं श्रावणे मास कृष्णे च पक्षेष्टम्याम तिथौ हरे रोहिण्याम जन्म कृष्णस्य लोकानां मंगलावहम जयंती नाम सा प्रोक्ता जगत शुभमित्यसौ मध्यरात्रे ततस्तस्मिन् कल्याणम सम्यगाचरे। अत्रि संहिता में देखिए, ये अत्रि संहिता वैखानस स्मृति है, ये अत्रि संहिता वो अत्रि स्मृति वाली नहीं है। श्रावणे मासी तस्मिश्च कृष्ण पक्षे विशेषतः अष्टमी रोहिणी युक्ता सा जयंती कीर्तिता। अनिरुद्ध संहिता जो पांचरात्रागमों की है, वहां अध्याय 25 के श्लोक 5 में देखिए श्रावणयाम कृष्ण पक्षे, अनिरुद्ध संहिता, श्रावणयाम कृष्ण पक्षे तु अष्टम्याम रोहिणी युते जयंती नाम सा प्रोक्ता जयत शुभमित्यसौ। और सनत कुमार संहिता में तो देख लीजिए कि संप्राप्ते श्रावणे मासे कृष्ण पक्षे यदाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी ज्ञेया महापातक नाशिनी रोहिणी सहिता साच जयंती नाम सातिथि जयंती न भवेद वर्षे शुद्धाष्टम्या मुकोसई। ब्रह्म संहिता में जो भी हमने आपको बताया 60 घड़ी दिन रात वाली पूर्ण अष्टमी वाला, उसके आलोक में सागर संहिता भी कहती है श्रावण से तो मासस्य षष्ठी यदा भवेद तदा जन्माष्टमी ख्याता सा संपूर्णा प्रकृतिता। इस अनुसार ब्रह्म संहिता का समर्थन तो है, इन सनत कुमार संहिता में जो कहा ना कि श्रावण कृष्ण अष्टमी को रोहिणी न मिलने पर शुद्ध अष्टमी कर दे, तो सागर संहिता में श्रावण और भाद्रपद को अमांत पूर्णिमान से एक ही न मानकर अलग अलग मानना है, दोनों को अलग अलग मानना है। सागर संहिता में कहे कि कृष्णाष्टम्याम श्रावणे तु रोहिणी वै न लभ्यते, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा कि श्रावण कृष्ण पक्ष में पूरा दिन रात अष्टमी मिल जाए तो उसी को जन्माष्टमी मानकर कर ले, और यदि वहां रोहिणी मिल जाए तो जयंती है, और अगर रोहिणी ना मिले तो केवल ऐसे ही शुद्ध अष्टमी कर ले। और जो सनत कुमार संहिता में ऐसा कह दिया, लेकिन शुद्ध अष्टमी कर ले। लेकिन सागर संहिता में अलग अलग कहा कि कृष्णाष्टम्याम श्रावणे तु रोहिणी वै न लभ्यते अष्टमी रोहिणी योग सिंहार के भाद्रपाद के तस्यामुपस्य विधिवत विश्वम संपूज्य सादरम। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में यदि रोहिणी नक्षत्र की प्राप्ति न हो तो जब सूर्य सिंह राशि में हो और भाद्रपद का महीना आए उसमें अष्टमी और रोहिणी का संयोग प्राप्त होने पर उपवास करके विधिवत विष्णु भगवान का पूजन करे। तो सागर संहिता की इस मत का समर्थन श्रावण और भाद्रपद दोनों के अनुसार वशिष्ठ संहिता भी करती है। वशिष्ठ संहिता में कहते हैं श्रावणे वा नभस्येवा रोहिणी सहिताष्टमी यदा कृष्णा नरैर लब्धा सा जयंती कीर्तिता। श्रावणे न भवेद योगो नभस्येतु भवेद ध्रुवम तयोर अभावे योगस्य तस्मिन् वर्षे न संभव। कि भाई जो लोग नक्षत्री वाला करना है, जिनको अष्टमी और रोहिणी दोनों जिनको चाहिए, वो श्रावण में अगर अष्टमी और रोहिणी दोनों मिल जाए कृष्ण पक्ष में उसको पकड़ लें, और अगर भाद्रपद में मिल जाए तो उसको पकड़ लें, अगर दोनों न मिले भैया तो राम राम कर लें, क्योंकि तयोर अभावे योगस्य तस्मिन् वर्षे न संभव। और भृगु संहिता के प्रकीर्णाधिकार, वो ज्योतिष वाली भृगु संहिता नहीं, वैखानसीय भृगु संहिता के प्रकीर्णाधिकार से शायद 21वें अध्याय से हमने बता ही दिया कि श्रावण और भाद्रपद दोनों मना सकते हो भैया, अपना देख लो। तो अपने अपने अनुसार स्मार्त परंपरा, पौराणिक परंपरा, तांत्रिक परंपरा, तांत्रिक में भी सात्वत परंपरा, पांचरात्र परंपरा, वैखानसी परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। अब बांग्लादेश से एक हमारे सुहृद हैं, उन्होंने मैसेज किया कि महाराज इधर रघुनंदन भट्टाचार्य इत्यादि तो बड़े स्मार्त हुए, उनके काल में तो स्मार्त मत बड़ा प्रसिद्ध रहा। अब इस्कॉन वालों के चक्कर में वैष्णव मत को ज्यादा लोग कह रहे हैं और स्मारकों की निंदा कर रहे हैं।
तो इसमें क्या करें, कहीं कहीं सप्तमी विद्या का प्रमाण मिल जाता है, कहीं सप्तमी विद्या का निषेध मिल जाता है। हम बोले देखिए ऐसा है कि अपनी परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कुल परंपरा के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित है, चतुर्थ संप्रदाय अथवा अष्ट संप्रदाय में दीक्षित है। इस्कॉन वाले तो एनजीओ हो गए ना। अब इस्कॉन पर अलग से जब मेरा वीडियो अपलोड होगा तब उसमें और खुलकर बात करेंगे। लेकिन अगर शास्त्रीय वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव मंत्र से दीक्षित है, तो वैष्णवाचार्य के अनुसार आप अपना व्रत करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्मार्त परंपरा के अनुसार आपको स्मृति युक्त आचार का पालन करना चाहिए। स्मार्त परंपरा के अनुसार आपको व्रत इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए। हाँ, यदि आप स्मार्त परंपरा से नहीं है, अभी तो आगमोक्त वैष्णव संप्रदायों से आपकी दीक्षा हो चुकी है, उसमें आपका संस्कार हो चुका है, तो अपनी परंपरा के अनुसार आप पालन करें। लेकिन ऐसा नहीं है तो स्मारतों की निंदा करके वैष्णव मत की श्रेष्ठता बताते हुए आप अगर ऐसा करेंगे तो ये दोष कारक है। वैष्णव में भी मान लीजिए ना भैया, पांचरात्र में देखिए वैखानसों की निंदा और वैखानस में देखिए तो पांचरात्र की निंदा। तो इसीलिए वैष्णव में भी एक मत कहां हो रहे हैं। यहीं पर आपको देखिए सागर संहिता कुछ कह रही है, भृगु संहिता कुछ कह रही है, वशिष्ठ संहिता कुछ कह रही है, अनिरुद्ध संहिता कुछ कह रही है, पद्म संहिता कुछ कह रही है, वाराह संहिता कुछ कह रही है। उसमें अपने अनुसार जो आपकी परंपरा में चलता आया है उसका पालन करना चाहिए और दूसरे की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। अब वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे, भगवान बता ही चुके हैं, भागवत में देख लीजिए। जब देवराज इंद्र ने दिति के गर्भ में योग बल से प्रवेश करके आत्मरक्षा में भ्रूण हत्या का प्रयास किया, जो मरुद गणों की उत्पत्ति का प्रसंग जानते हैं, वहां देख लीजिएगा, भागवत में ही देख लीजिएगा। और अन्य पुराणों से भी बता रहे हैं, कुछ अग्नि पुराण से भी, देव भागवत से भी बता रहे हैं आपको, नारद पुराण से भी बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि पहले तो बच्चा को जब उन्होंने 7 टुकड़े किए तो नहीं मरा, तो फिर 7 और कर दिए तो 49 टुकड़े हो गए। तो 49 भागों में वह प्रसूत हुआ, 49 मरुदगण हो गए। तो देवमंडल में देव सख, उपैतमान देव सख कीर्तिष्ट मणिनासह, तो देव सख वहां वायु को कहा गया है, और वायु की 49 गति के भेद से 49 मरुदगण हो जाते हैं। तो कालांतर में दिति को बड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने अदिति को, अपनी सौत और बहन दोनों लगती थी, उसको शाप दिया। जैसे हमारा बच्चा तुम्हारे सामने, तुम्हारे द्वारा इंद्र को जब बता दिया गया कि तुम्हारी सौतेली माता इंद्रघाती पुत्र के लिए व्रत कर रही है, तो तुम्हारे कहने पर इंद्र आए थे, हमारी सेवा का बहाना करते हुए हमारे बच्चे को मारने का प्रयास किया। तो जाओ, 7 टुकड़े उसने पहले हमारे बच्चे के किए थे, 7 बार तुम भी पुत्र शोक झेलोगी। तो वही 6 पुत्र तो कंस ने मार दिए, और 7वां तो मार नहीं सका क्योंकि बलराम जी थे, लेकिन गर्भ उनका खराब हुआ या स्थानांतरित हुआ, तो उसके कारण पुत्र शोक तो हुआ ही था। तो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने बार बार मारे जाएंगे और कारागार भी भोगना पड़ेगा। तो वैसे भी देखें तो प्रधानता से इंद्र ने पहले दिति गर्भ के 7 टुकड़े ही किए थे, और बलराम जी के रूप में 7वें गर्भ की हानि के साथ देवकी जी के कुल 7 पुत्र नष्ट हुए। और एक कथा के अनुसार कश्यप जी को चौर्य दंड के परिणाम स्वरूप कारागार जाने का शाप मिला था, तो कश्यप जी को भी जेल जाना था और अदिति को भी जेल जाना था। बोले हम लोग दोनों पति पत्नी साथे में जेल जाते हैं भाई, अगले जन्म में आना ही है हमको, कारागार वहीं भोग लेंगे। तो भगवान ने पूर्व काल में उनकी तपस्या के फलस्वरूप यह वरदान भी दिया था कि हम आपके पुत्र के रूप में 3 जन्म तक आएंगे, वह भी सार्थक करना था। तो देवकी जी के विवाह से लेके कंस के वध तक का लगभग 20 वर्षों का समय माना जा सकता है। इतने समय तक के कारागार में वह रही, मतलब लगभग मानिए तो उम्र कैद ही उनको मिल गई, और कंस के वध के बाद उन्हें मुक्त कराया गया। अग्नि पुराण में अध्याय 276 देखिए, श्लोक 1, पहले ही श्लोक में, कश्यपो वसुदेव भूत देवकी च आदितिर्वरा देवत्याम वसुदेवा तु कृष्ण भूत तपसान्विता। श्रीमद देवी भागवत महापुराण के 4 स्कंद के अध्याय 3 के श्लोक 47 से 50 तक देखिए। यथा में कर्तितो गर्भस्तव पुत्रेण छद्मना तथा तन्नाशमायातु राज्यम त्रिभुवनस्य तु यथा गुप्तेन पापेन मम गर्भो निपातितः अदित्या पापचारणीया यथा में घातितः सुतः तस्याः पुत्राः पुनश्यन्तु जाता जाताः पुनः पुनः कारागारे वसत्वेषा पुत्र शोकातुराभृशम् अन्य जन्मनि चाप्येव मृता प्रत्या भविष्यति। जो शाप दिया दिति ने अदिति को। और नारद पुराण में देखिए उत्तरार्ध अध्याय 81 के श्लोक 38 में, कंसम समातुलम कृष्णो हनिष्यति ततः परम विमुच्य पितरो बद्धो यवनेशम निहत्य च। अब एक मत कहता है, जो गर्ग संहिता का मत है, कि भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर आए तो द्वापर युग 115 साल बचा हुआ था, और भगवान जब गए तो कलयुग उस दिन से आया। तो भगवान कृष्ण इस धरती पर कुल 115 वर्ष रहे। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अध्याय 5 के श्लोक 18 से 20 तक का विषय आप देखें। द्वापरस्य युगस्यास्य तव राज्यान महाभुज अवशेषे वर्ष शते तथा 15 नृप
वर्ष सते 100 और उधर पंचदश से 15 हो गया 115। तस्मिन वर्षे यदुकुले मथुरायाम यदोपुरे भाद्रे बुधे कृष्ण पक्षे धात्रक्षे हर्षणे वृषे भवेष्टम्याम अर्धरात्रे नक्षत्रेश महोदये अंधकारावृते काले देवक्याम शौरी मंदिरे भविष्यति हरि साक्षादरण्याम अध्वरेग्निवत्। लेकिन अधिक प्रमाण और अधिक प्रचलित मत कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का कार्यकाल 125 वर्षों का है। जिस दिन उन्होंने स्वधाम गमन किया उस दिन से कलयुग की गणना करनी है। 25 वर्षे च 100 वर्षाधिकम मुने तिष्ठम जगाम गोलोकम पृथिव्याम च पुरातन। 25 मतलब 25 और 100 वर्षाधिकम 125 वर्ष हो गए भगवान के। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 54 के श्लोक 23 में ऐसा कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का कृष्णावतार मथुरा के कारागार के मध्य वसुदेव और देवकी जी के पुत्र के रूप में होना, साथ ही वज्रनाभ ने केशव देव मंदिर भी बनवाया। इसमें बहुत से प्रमाण में पूर्व में दिया है, हमने आगे भी दे ही देता हूं। और देवर्षि नारद याज्ञवल्क्य किमपुरुष देवता और भगवान के द्वारा भी ये सब वचन कहे गए हैं। जैसे हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 1 के श्लोक 16 में कहते हैं तत्रैषा देवकी यादे मथुरायाम लघुस्वसा योस्याम गर्भोष्टम कंस सते मृत्यु भविष्यति। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अध्याय 6 के श्लोक 20 में कहते हैं याज्ञवल्क्येन पूर्वोक्तो मथुरायाम स्वयं हरि स्वयं वसुदेवस्य देवक्याम भविष्यति न संशयः। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के अध्याय 5 के श्लोक 23-24 में कहते हैं कला तो सकला, ये सब बता चुके हैं, कला तो सकला विष्णु और वामनस्य तथा कला एक ही भूता च देवक्याम जातो विष्णु सदा स्वयं वसुदेव गृहे रम्य मथुरायाम च देवता ब्रह्माद्यास तुष्टुर देवम परम ब्रह्म सनातनम। श्रीमद्देव भागवत महापुराण में भी बता चुके हैं आपको। स्कंद 4 के अध्याय 17 के श्लोक 26-27 से देखिए कंसेन निगड़े बद्धो पीड़ितो बहुवत्सरान गयो पुत्रो हरि साक्षात तपसा तोषितो भवत जातो सो मथुरायाम तु गोकुलेश कथम गता कंसम हत्वा दारवत्याम निवासम कृतवान कथम। जो प्रश्न किए हैं गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 26 के श्लोक 4 को देखिए अहोति धन्या मथुरा पुरी वरा बभूव यस्याम परमेश्वरो हरिः अहोति धन्यम सततम यदोह कुलम जातो यस्मिन् अखिलांड पालक। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अध्याय 4 के श्लोक 8 से 9 तक देखिए 8 और 9 भू भारावताराय कंसादीनां वधाय च ब्रह्मणा प्रार्थितः साक्षात् जातो हम वै त्वया सह मथुरां हि गमिष्यामि हरिष्यामि भूओ भरम शीघ्रमत्रा गमिष्यामि करिष्यामि शुभम तव। विष्णु धर्म पुराण के अध्याय 36 के श्लोक 14 में देखिए जनार्दनम च कुब्जाम ब्रे मथुरायाम च केशवम। कुब्जाम तीर्थ में जनार्दन भगवान है, मथुरा में केशव देव जी हैं। कुब्जके श्रीधरम तद्वत गंगा द्वारे श्रोत्तमम। मथुरापुरी में भगवान केशव देव के रूप में भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, यह शास्त्र सिद्ध बात है। मथुरा में आकर केशव देव जी का दर्शन एवं यमुना स्नान करके मनुष्य को भगवान का ही लोक मिलता है। वराह पुराण के अध्याय 158 के श्लोक 6 में कहते हैं मथुराम समनुप्राप्य दृष्ट्वा देवम तु केशवम स्नात्वा पुनस्तु कालिंद्या मम लोके मह्यते। और इसी वराह पुराण में भगवान ने मथुरा को ही अपनी जन्मभूमि बताया। मथुरेति च विख्यातम यस्तस्मा नास्ति परम मम। ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या बताया, मथुरा में आकर केशव देव जी का दर्शन करके यमुना जी में स्नान करके मेरा भक्त प्राप्त कर लेता है। और वह क्या है, तो मेरी जन्मभूमि है, यह भगवान स्वयं बताते हैं। वराह पुराण के अध्याय 152 के श्लोक 11 में देखिए मथुरेति च विख्यातम तस्मा नास्ति परम मम सारम्या च सुसस्ता च जन्मभूमिस्तथा मम। भगवान शिव ने भी जन्मभूमि बताया, मथुरा को भगवान कृष्ण का जन्मस्थान बताया। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के बद्रिकाश्रम महात्म्य के अध्याय 1 के श्लोक 32 में भगवान शिव ने भगवान कार्तिकेय को तीर्थों का वर्णन करते इसमें कहा है तपोपवास निरतो मथुरायाम षडानन जन्मस्थानम समासाद्य सर्व पापे प्रमुच्यते। और भगवान ने कहा कि मथुरा में हम सदैव निवास करते हैं। इसमें श्रुति प्रमाण आपको हम देते हैं, वेदों से प्रमाण देते हैं। गोपाल तापिन्योपनिषद में कहते हैं मथुरायाम स्थिते ब्रह्मन सर्वदा में भविष्यति। मथुरा में परब्रह्म भगवान का सगुण पुरुषोत्तमावतार वसुदेव जी के पुत्र के रूप में होगा, इसकी भविष्यवाणी भी वेदों में है। गोपी चंदनोपनिषद से आप प्रमाण लीजिए वैवस्वतेम तरे सगुणम ब्रह्म चिद घनानंदैक रूपम पुरुषोत्तम रूपेण मथुरायाम वसुदेव सदमन्याविर्भविष्यति। श्रीमद भगवत गीता के अध्याय 15 के 18 में जो कहे ना पुरुषोत्तम रूपेण, वेदों ने कहा वह पुरुषोत्तम कौन है, भगवान बोले मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। कि वेद हो चाहे संसार हो, हर जगह मैं ही पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध बताया गया हूँ। अब केशव देव जो मंदिर है भगवान का, जो हमने वराह पुराण के अनुसार जन्मस्थान बताया,
वहां पर क्या जो कारागार केशवदेव मंदिर इत्यादि पूरा है, उसकी स्थापना कब हुई, किसने कराई? सबसे पहले कहते हैं अश्वमेध खंड गर्ग संहिता का अध्याय 62 का श्लोक 25 से 30 तक आप देखिए। गर्ग वाक्या ततो वज्रो मथुराया मुनीश्वरैः चकार हयमेधम वै यथा नागपुरेश्वरः ततः मथुरायां च दीर्घ विश्वं च केशवम् वृंदावने च गोविंदम हरिदेवं गिरीश्वरे गोकुले गोकुलेशं च गोकुलाद् योजने बलम् स्थापयामास वज्रस्तु हरेश्च प्रतिमाश्च षट् बलश्च प्रतिमाश्च अन्याः पंच वै ब्रजमण्डले नृणां सुहाय वज्रस्तु स्थापयामास हर्षितः अब्दाश्च चतुस्सहस्राणि कलौ पंचशतानि च गते गिरिवरे हि श्रीनाथः प्रादुर्भविष्यति तं पूजयिष्यति ब्रजे विष्णुस्वामिरवेस्तनुः वल्लभाद्याश्च तच्छिष्याश्चान्ये गोकुलस्वामिनः। गर्ग मुनि के आदेशानुसार महाराज बद्रनाथ भगवान के परपोता लगते थे, हाँ, ने मथुरा में मुनियों के साथ मिलकर उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जैसे महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर में किया था। फिर मथुरा में बड़े बड़े मंदिर उन्होंने बनवाए, क्या? बड़े विष्णु जी का मंदिर बनवाया, केशव देव जी का मंदिर बनवाया, वृंदावन में गोविंद देव जी और गोवर्धन में हरिदेव जी की स्थापना करवाई, गोकुल में गोकुलेश भगवान और वहां से 1 योजन दूर बलराम जी की स्थापना की। इस प्रकार बद्रीनाथ ने प्रसन्न होकर लोगों के शुभ के लिए श्री हरि के 6 और बलराम जी के ब्रजमंडल में 1 बता चुके, और फिर उसके अतिरिक्त 5 मतलब दोनों के 6 कुल 12 मंदिर बनवाए। कलयुग के 4500 वर्ष बीतने पर गिरिराज जी के पास भगवान श्रीनाथ का प्राकट्य होगा, श्रीनाथ भगवान प्रकट होंगे जिनकी पूजा सूर्य देव के अवतार श्री विष्णु स्वामी करेंगे। फिर उनके वल्लभाचार्य इत्यादि शिष्य भी गोकुलेश भगवान की आराधना करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष लीला काल क्या था, इस पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मदेव के जीव काल के दिन रात मिला दें तो अहोरात्र मिश्रित 72,000 कल्पों में से 36,001 वर्तमान श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। इसके 14 में से 7वां मनवंतर चल रहा है। इसके 7वें व्यवस्थित मनवंतर के 71 चतुर्युगों में से 28वां चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। उसके 4,32,000 वर्षों में से 5,124वां वर्ष चल रहा है। राजतरंगिणी कार कहते हैं, शायद कलहण की है राजतरंगिणी संभवतः, सतेषु षट्सु सार्धेषु त्र्यधिकेषु च भूतले कलेर गतेषु वर्षाणाम अभवन् कुरु पांडवा। कलयुग के 653 वर्ष बीतने पर कौरव एवं पांडव हुए थे, लेकिन हम इस गणना से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग के संवत प्रवर्तक राजाओं की जब आप गणना करेंगे तो कहते हैं आदव कलयुगे राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर, कलयुग के पहले राजा युधिष्ठिर हुए। तो 653 वर्ष बीतने पर कौरव पांडव कैसे हो गए? तो कुछ लोग कुतर्क करेंगे कि कलयुग सत्ययुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में कृष्ण वर्ण का अवतार होता है ना, कि कृते शुक्लम हरिविद्या त्रेतायाम रक्त वर्णकम द्वापरे पीत वर्णम च कलौ कृष्णत्वमागतः, ये सब बताएंगे। इसीलिए कौरव पांडव और उनके समकालीन श्री कृष्ण भगवान का समय कलयुग का है। लेकिन देखिए इदानीं कृष्णतांगतः, ये सब भी बताएंगे, लेकिन वह समीचीन नहीं है, क्योंकि भगवान का अवतार जब हुआ तो द्वापर और कलयुग का संधि काल था। द्वापर युग की अपरा संध्या, जैसे सुबह शाम है ना, तो पूर्वा संध्या और अपरा संध्या होती है। तो अपरा संध्या मानवीय गणनाओं से 72,000 वर्षों की है और कलयुग की पूर्वा संध्या 36,000 वर्षों की है। तो कुल मिला के 1,08,000 वर्षों की तो द्वापर और कलयुग की पूर्वापरा संध्या का ही काल हो गया। और संध्या काल में दोनों युगों का लक्षण मिश्रित हो जाता है। तो स्पष्ट कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 11 के अध्याय 5 के श्लोक 27 में, यद्यपि कलयुग में भगवान का वर्ण कृष्ण होता है, लेकिन द्वापर में भी अंत में आए ना तो कलयुग का लक्षण कुछ दिख गया। और द्वापरे पीत वर्णन द्वापर में तो पीले रंग का अवतार होना था, लेकिन भगवान तो काले बनकर आए। तो उस लक्षण को दिखाने के लिए उन्होंने पीतांबरी धारण की है। द्वापरे भगवान श्याम की थोड़ा द्वापर का भी लक्षण दिखे और थोड़ा कलयुग का भी दिखे। तो कलयुग का कलौ कृष्णत्वमागतः और द्वापरे पीत वर्णम दोनों का संधि काल है, इसलिए कृष्ण वर्ण और इदानीं कृष्णतांगतः और द्वापरे पीतवासा कर दिया। द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुधः श्रीवत्साद्भिरंकश्च लक्षणैरुपलक्षितः। द्वापर युग में भगवान का अवतार पीतांबरधारी श्याम सुंदर अपने शंख चक्रादि आयुधों एवं श्रीवत्स के चिन्ह से युक्त स्वरूप में होता है। मथुरा के कारागार में जब भगवान का प्राकट्य हो रहा था तो कैसे दिख रहे हैं? वसुदेव जी ने क्या देखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंध 10 के पूर्वार्ध के अध्याय 3 के श्लोक 9 को देखिए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। और महाभारत का युद्ध जब हो गया उसके 36 वर्षों तक युधिष्ठिर राजा रहे। मौसल पर्व में देखिए, पहला अध्याय से भी और दूसरा अध्याय से भी। पहले अध्याय में कहते हैं 133 संप्राप्ते वर्षे कौरव नंदन ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिर। और दूसरे अध्याय में देखिए
षट्त्रिंशेथ ततो वर्षे वृष्णीनाम नयो महान अन्योन्यम मुसलस्ते तु निजघ्नुः कालजोदिता। 36 वर्ष जब महाभारत के बीत गए ना, तब युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे अपशगुन देखे। उसी 36 वर्ष के बीतने के बाद ही वृष्णिवंशियों का संघर्ष यदुवंशियों का हुआ, और महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बीतने पर वृष्णिवंशियों ने, यदुवंशियों ने एक दूसरे को आपसी युद्ध में मूसल के प्रहार से मार दिया। अब महाराज युधिष्ठिर ने जब अपशगुन देखे थे तो अर्जुन को कहा कि द्वारिका जाओ और वहां जो हमारे सुहृद हैं उनका समाचार लेकर आओ। तो 7 महीने तक अर्जुन लौटे नहीं थे। तो भीमसेन से वार्ता करते हुए युधिष्ठिर जी ने चर्चा की अपशगुनों के आधार पर कि कहीं कलयुग आ तो नहीं गया। संप्रेषितो द्वारकायाम जिष्णुर बंधु दिदृक्षया ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायातिकस्य वा हेतुर्नाहं वेदितमंजसा। श्रीमद्भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक 6-7 में देख लीजिएगा। तो अर्जुन ने जब आकर 7 महीने के बाद कहा वंचितो हम महाराज हरणा बंधु रूपिणा, यहां से वर्णन करते भगवान के विरह में उन्होंने बहुत विलाप किया है, वृष्णिवंशियों के निधन का समाचार दिया। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया कि धृतराष्ट्र और उनकी वैश्य वर्ण की दासी से जो युयुत्सु उत्पन्न हुए थे, धर्मात्मा थे, वो युयुत्सु को कहा और सुभद्रा जी को बुलाया और कहा कि आप लोग दोनों को हम संरक्षक बनाते हैं इस राज्य का। हस्तिनापुर दे दिया परीक्षित जी को और इंद्रप्रस्थ दे दिया भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ को। तो वज्रनाभ जी ने आपत्ति की और कहा कि इंद्रप्रस्थ तो हमारा है नहीं, इंद्रप्रस्थ भी आप ही का है, हमारी पैतृक गद्दी तो मथुरा में है। अब द्वारिका तो बची नहीं, वो तो डूब गई समुद्र में, और मथुरा में हम लोग 90 साल से हैं नहीं, 80-90 साल में वो खंडहर हो गई मथुरा नगरी, तो हमारा तो पैतृक राज्य हमको चाहिए ना महाराज। तो फिर ठीक है, ऐसा ही कह के कुछ समय इंद्रप्रस्थ में उन लोगों को बसाया गया। बाद में परीक्षित जी ने मथुरा नगरी को फिर से बसाकर वज्रनाभ को वहां विधिवत स्थापित किया है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अध्याय 1 के श्लोक 6 से 9 तक देखिए। ततो युयुत्सुमानाय्य प्रव्रजन् धर्म काम्यया राज्यं परिददौ सर्वं वैश्यापुत्रे युधिष्ठिरः अभिषिच्य स्वराज्ये च राजानं च परीक्षितम् दुःखार्तश्चाब्रवीत् राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रजः एष पुत्रस्ते कुरुराजो भविष्यति यदुरां परिशेषश्च वज्रो राजा कृतश्च परीक्षित हस्तिनपुरे शक्रप्रस्थे च यादवः वज्रो राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधर्मे मनः कृथाः। अब कलयुग की गणना किस दिन से करनी है? जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर गए उसी दिन सत्कर्मों का विनाशक कलयुग आ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण के लीला कलेवर की आयु 125 वर्ष थी। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन का समाचार युधिष्ठिर को कई महीनों के बाद ज्ञात हुआ। तब तक उन महीनों में वे ही कलयुग के आने के बाद भी शासन करते रहे। अतः कलयुग के पहले राजा वही हुए, आदौ कलयुगे राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। उसी दिन से कलयुग की गणना करनी है। इसका प्रमाण निम्न शास्त्र वाक्यों से पुष्ट होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 193 वहां कहते हैं यदा मुकुंदो भगवान श्माम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधक। या फिर थोड़ा पाठ भेद है, कुछ प्रतियों में कहते हैं यदा मुकुंदो भगवान श्माम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद कलिश तद्दिनम् आरभ्य प्रवृत्तः सत्यबाधक। दोनों बातें अर्थ एक ही है, ग्रंथ भी एक ही है। श्रीमद्भागवत महापुराण के स्कंध 11 के अध्याय 6 के श्लोक 25 से 27 देखिए। जब ब्रह्मदेव आए हैं देवताओं के साथ निवेदन करने के प्रभु यहाँ तो 125 वर्ष रह गए, चलिए अपने वैकुंठ और गोलोक आदि दिव्य धामों को संतृप्त कीजिए। यदुवंशे वतिर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीताय पंचविंशाधिकं प्रभो नाधुना ते खिलाधार देव कार्यावशेषितम् कुलंच विप्रशापेन नष्ट प्राय बहुदिदम् ततः स्वधाम परमं विश्वस्व यदि मन्यसे सलोकाल लोकपालान्नः पाहि वैकुंठ किंकरा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 129 के श्लोक 18 में देखिए यत पंचविंशत्यधिकं वर्षाणां शतकं गतं त्यक्ते मां स्वपदं यासि उदंतिं विरहातुरम्। विष्णु पुराण के चतुर्थांश के अध्याय 24 के श्लोक 108 को देखिए यदेव भगवान विष्णुरंसो यातो दिवं द्विज वसुदेव कुरोद्भूतस्तदैवात्रागतः कलिः। श्रीमद्भागवत महापुराण के स्कंध 12 के अध्याय 2 के श्लोक 33 को देखिए यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नम कलियुगम इति प्राहुः पुराविदः। विष्णु पुराण के ही चतुर्थांश के अध्याय 24 के श्लोक 113 से 114 दोनों को देखिए यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नम कलियुगम तस्य संख्यां निबोधमे 3 लक्षाणि वर्षाणां द्विजमानुष्य संख्यया 60 सहस्राणि भविष्यत्येष वै कलिः।
कि उपर्युक्त प्रमाण से जिस दिन भगवान धराधाम को छोड़कर गए उसी दिन कलयुग आ गया। ऐसा वर्णन करने के बाद बताया विष्णु पुराण में कि कलयुग कब तक रहेगा, तो कहते हैं षष्टिष्टैव सहस्राणि और 3 लक्षाणि वर्षाणम, दोनों कहा। कलयुग की आयु मनुष्यों के अनुसार 36,000 वर्ष बताई है, जो उसकी दोनों संध्याओं को जोड़े बिना बताई गई है। इसमें मुख्य आयु का 10% पूर्वा संध्या और अपरा संध्या का मान जोड़ने पर यह आयु 4,32,000 मानवीय वर्ष की हो जाती है, जिसको मत्स्य पुराण में स्पष्ट किया। मत्स्य पुराण के अध्याय 273 के श्लोक 48-49 को देखिए। यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नम कलियुगम प्रमाणम तस्य मे शृणु चतुश्शतसहस्रम तु वर्षाणाम वै स्मृतम बुधये चत्वार्यष्ट सहस्राणि संख्यातम मानुषेण तु। ये अर्थ पहले ही बता चुके हैं। यही ब्रह्म पुराण के अध्याय 212 के श्लोक 6 में है। यस्मिन् दिने हरिर्यातो दिवं संत्यज्य मेदिनीं तस्मिन् दिने वतिर्णोयम कालकायः कलिः किल। विष्णु पुराण के पंचमांश के अध्याय 38 के श्लोक 8 में देखिए। इसी जो श्लोक को हमने बताया ब्रह्म पुराण का, उसी को थोड़ा पाठ भेद के साथ विष्णु पुराण में भी कहते हैं। यस्मिन् दिने हरिर्यातो दिवं संत्यज्य मेदिनीं तस्मिन्नेवा वतिर्णोयम कालकायो बलि कलिः। श्रीमद्भागवत महापुराण के स्कंध 1 के अध्याय 15 के श्लोक 36 में देखिए। यदा मुकुंदो भगवान इमामहिं जहो सुतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। तो वर्तमान कलियुग का 5124वां वर्ष चल रहा है। इसकी गणना उस दिन से करनी है जब भगवान सुधाम गमन किए और तब उनका लीला कलेवर 125 वर्ष का हो चुका था। साथ ही महाभारत के युद्ध को 36 वर्ष भी बीत चुके थे। ऐतिहासिक और शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध है कि गर्ग मुनि के कहने पर उसी जन्म स्थान पर केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया है वज्रनाभ ने। बाद में 1017 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण में ध्वस्त किया गया। उससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में विशाल मंदिर था। फिर राजा विजयपाल देव ने 1150 ईस्वी में पुनर्निर्माण कराया, तो सिकंदर लोधी ने बाद में आक्रमण करके क्षति पहुंचाई। ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव का नाम आता है। फिर 1613 ईस्वी में उन्होंने इसे पुनः बनवाया, जिसका अधिकांश भाग ध्वस्त करके औरंगजेब के द्वारा 1669 ईस्वी के आसपास मस्जिद के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि हम सनातनी हिंदुओं के मान्य तीर्थस्थल हैं। इनका संरक्षण, इनका उद्धार बहुत आवश्यक है। हमारे पास जितने शास्त्र प्रमाण थे लगभग हम समझते हैं कि 300 से कम श्लोक अभी तक हम नहीं बोले होंगे, ज्यादा ही बोले होंगे बल्कि इस वीडियो में। तो इतने प्रमाणों से हमने भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान महादेव की ज्ञानवापी में स्थिति, ये सब हमने सिद्ध की है। जो भी व्यक्ति कानूनी पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, संस्थागत पक्ष से इसमें संघर्षरत हैं, हमारे द्वारा दिए गए इन प्रमाणों को लिखित रूप में, मौखिक रूप में प्रसारित कर सकते हैं और अपने पक्ष को दृढ़ कर सकते हैं। साथ ही हम सभी हिंदुओं से एकजुट होकर इसमें बिना किसी पार्टी, संस्था इत्यादि की चापलूसी किए केवल शास्त्रनिष्ठ बनकर, धर्मनिष्ठ बनकर, सनातननिष्ठ बनकर लोक और परलोक दोनों के हित के लिए श्री महादेव जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों के इन पावन, अद्भुत, लोकोपकारी तीर्थों का उद्धार करने के लिए एकजुट होंगे, ऐसी हम सभी हिंदुओं से आशा करते हैं, उनसे निवेदन भी करते हैं और यथासंभव शास्त्र प्रमाणों से उनके पक्ष को पुष्ट करने का भगवान की कृपा के माध्यम से वचन भी देते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन एक एक पंक्ति हमने प्रयास की है कि सार्थक रहे और आप लोगों के हित में, आप लोगों के ज्ञानवर्धन में लगे। अभी इस वक्तव्य में हम इतने ही बात को कह के अपने कथन को पूर्ण करेंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमस्तंडिकाय, श्री कृष्णाय वयम नुमः।